everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम देख रहे थे। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नेक्स्ट रूल हम देखते हैं द सब्जेक्ट ईच एवरी ईदर नीदर एनी नन। देखो अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है ईच एवरी ईदर नीदर एनी और नन से, तो ये हमेशा वर्ब कैसी लेते हैं, ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। इनके बाद वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर? देखो ईच गर्ल क्या लिखा हुआ है, ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट। ईच गर्ल है तो वर्ब कैसा है, सिंगुलर है। ईच ऑफ द गर्ल, अब देखो यहाँ पर आप दी गर्ल्स देखकर प्लूरल नहीं लगाइएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो क्या है, ईच ऑफ द गर्ल। ऑफ क्या है हमारा, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो दी गर्ल्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। सब्जेक्ट है हमारा ईच हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो वर्ब कैसी लगेगी, वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। क्लियर? तो ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, ईच वॉज प्रेजेंट, इस तरह भी लिख सकते हैं, ईच वॉज प्रेजेंट। देखो ईच जो है वो हमारा अकेला भी आ सकता है या फिर नाउन के साथ भी आ सकता है। ईच अकेला भी आ सकता है और ईच नाउन के साथ भी आ सकता है। अब यहाँ पर भी ईच अकेला है, यहाँ पर भी ईच अकेला है, लेकिन यहाँ पर ईच किसके साथ आया है, नाउन के साथ। अगर नाउन के साथ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। नाउन के से पहले आया है तब तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और ईच अगर अकेला आया है तब वो क्या होगा, खुद नाउन होगा। क्लियर? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द कौन होते हैं, एडजेक्टिव। तो याद रखना ईच जो है वो दो तरह से काम करता है सेंटेंस में, एज ए नाउन भी हो सकता है या फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट, एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट। अब देखो एवरी है, एवरी के बाद क्या है, गर्ल है, तो एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट क्या है हमारा, करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन अगर मैंने लिखा एवरी ऑफ द गर्ल्स, एवरी ऑफ द गर्ल्स, एवरी ऑफ कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि एवरी जो होता है, एवरी जो होता है हमेशा सेंटेंस में एज एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट करता है। तो एवरी को डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, अकेले नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव है तो कुछ नाउन या प्रोनाउन तो हमें लिखना होगा। तो एवरी ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर? ईच स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट्स इज, ईच सब्जेक्ट है सेंटेंस का, स्टूडेंट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। यहाँ पर ईच एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट हमारा नाउन है, पर फिर भी हम जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ईच के अकॉर्डिंग। ईच स्टूडेंट्स इज एक्साइटेड टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी। एवरी सोल्जर इज क्या लगेगा, एवरी सोल्जर इज एक्सेप्टेड टू बी ब्रेव। नीदर, देखो नीदर भी था, ईच एवरी ईदर नीदर एनी नन। नीदर ऑफ द सिस्टर्स, नीदर ऑफ द सिस्टर लाइक्स हिम। ईच एवरी ईदर नीदर एनी नन, सभी के बाद वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। क्लियर हुआ इतना? कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। बॉय एंड गर्ल, बॉय एंड गर्ल। अब देखो यहाँ पर बॉय एंड गर्ल दो है तो कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो बॉय एंड गर्ल तो क्या लगेगा, वर पनिश्ड। बॉय एंड गर्ल वर पनिश्ड, वॉज रॉन्ग होगा, क्या लगेगा, वर लगेगा। लेकिन अगर मैंने बॉय के आगे और गर्ल, बॉय एंड गर्ल के आगे मैंने क्या लगा दिया, ईच लगा दिया, तब तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ईच हो गया। एडजेक्टिव है लेकिन सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। ईच बॉय एंड गर्ल वॉज पनिश्ड, क्या लगाएंगे, ईच बॉय एंड गर्ल वॉज पनिश्ड। ईच अगर स्टार्टिंग में आया है तब तो हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। अगर बॉय एंड गर्ल के बाद अगर ईच आया है तब वहां पर हम प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे, वो भी आगे आने वाला है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अगर दोनों के साथ अलग अलग भी लगाया है तब भी वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। बॉय एंड गर्ल ईच, अब देखो यहाँ का सब्जेक्ट है बॉय एंड गर्ल, ईच बाद में लगा है। अब बाद में लगा है तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम वर्ब, बॉय एंड गर्ल के अकॉर्डिंग, तो क्या लगेगी, वर पनिश्ड। क्लियर? एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वॉज, एवरी है स्टार्टिंग में, मैन हो चाहे वुमेन हो चाहे चाइल्ड हो, कोई भी गिवन हो, सभी
क्या होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगी। तो एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वॉज एक्साइटेड टू परफॉर्म इन डांडिया कॉम्पिटिशन। क्लियर हुआ इतना? तो हमने सीखा सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर ईच है, उसके बाद चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर लिखा हो चाहे प्लूरल लिखा हो, वर्ब हमेशा क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत किसी प्लूरल नाउन से हुई हो, उसके बाद ईच लगा हो, तब हम क्या लगाएंगे, वहां पर वर्ब प्लूरल लगाएंगे। अगर ये यहाँ पर सिंगुलर होता तब तो हम वर्ब सिंगुलर लगाते, लेकिन शुरुआत ही किससे हुई है सेंटेंस की, प्लूरल नाउन से, तो क्या लगेगा, वर्ब प्लूरल लगेगा। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो यहाँ पर लगा है वी, तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल है ये, तो प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। वी ईच हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन हाइजीन। ईच है, ईच के साथ क्या लगेगा, हैज। ईच हैज एन आइडिया, ईच हैज एन आइडिया। वी ईच, अब वी है सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो क्या लगेगा, वी ईच हैव एन आइडिया। क्लियर हुआ इतना? एनी भी उसी लिस्ट का वर्ड था। एनी गर्ल कैन पार्टिसिपेट इन द गेम, एनी गर्ल कैन पार्टिसिपेट इन द गेम, एनी ऑफ द गर्ल्स कैन पार्टिसिपेट इन द गेम। क्लियर? ऑफ के बाद तो क्या है, प्लूरल नाउन है, लेकिन ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन वर्ब तो किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर तो मॉडल दिया है, मॉडल के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है हमेशा, तो देखना ही नहीं है। अब क्या डिफरेंस है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन में, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो ईदर जो होता है, ईदर जो होता है, 1 out of 2, 1 out of 2 किसके लिए यूज होता है, 1 out of 2 के लिए। और नीदर जो है, दोनों में से कोई भी नहीं। देखो ईदर और नीदर दो के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं, दो के लिए। ईदर और नीदर दो के लिए यूज होते हैं। ईदर पॉजिटिव होता है, नीदर नेगेटिव होता है। ईदर का मतलब होता है दो में से एक, ईदर का मतलब है 1 out of 2। नीदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं। इस क्रॉस का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं। दोनों ही सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये हमने पढ़ा है। अब देखो एनी और नन, एनी और नन क्या होता है, ये दोनों ही मोर देन 2 के लिए यूज होते हैं। जैसे सेंटेंस में दो लोगों की बात हुई है तो क्या लगाएंगे, ईदर। अगर दो से ज्यादा की बात हुई है तब क्या लगाएंगे, एनी, पॉजिटिव सेंस में। और अगर नेगेटिव सेंस में दो की बात हुई है तब हम लगाएंगे नीदर। और नेगेटिव सेंस में दो से ज्यादा की बात हुई है तब हम क्या लगाएंगे, नन। जैसे 5 में से कोई भी नहीं तो क्या लगाएंगे, नन। लेकिन 2 में से कोई भी नहीं की बात हुई है तब हम लगाएंगे नीदर। और 2% तो ईदर, और दोनों ही नहीं तो नीदर। नहीं, ये जो एनी है ये भी क्या है, पॉजिटिव सेंस देता है। ये दोनों ईदर और एनी पॉजिटिव सेंस देते हैं। ये दो से ज्यादा के लिए है, मतलब पांचों पर्सन एग्री थे या दोनों पर्सन एग्री थे। तो ईदर और एनी पॉजिटिव सेंस देते हैं, नीदर और नन नेगेटिव सेंस देते हैं। ईदर और नीदर दो के लिए यूज होता है, एनी और नन 2 से 2+ के लिए यूज होता है। क्लियर? मोर देन 2, मोर देन 2, लेकिन वर्ब हमेशा क्या आता है, सिंगुलर आता है। तो हमने क्या समझा, ईदर और एनी पॉजिटिव होते हैं, नीदर एंड नन नेगेटिव होते हैं। क्लियर? ये दोनों दो के लिए यूज होते हैं और ये दोनों 2+ के लिए यूज होते हैं। क्लियर है इतना? देखो और एक बार और देखते हैं, फिर से देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। देखो एनी और ईदर पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव सेंस में है। ईदर दो के लिए, ईदर दो के लिए, एनी 2+ के लिए, एनी 2+ के लिए। नीदर दो के लिए, नीदर भी दो के लिए, नेगेटिव सेंस में आता है। और नन 2+ के लिए। और जो बोथ है वो भी 2 के लिए यूज होता है। बोथ क्या है, वो भी 2 के लिए यूज होता है और पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। तो देखो पॉजिटिव सेंस में यूज होगा तो बोथ के साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे, बोथ के साथ हमें नॉट नहीं लगाना है। देखो बोथ डिड नॉट एग्री, बोथ डिड नॉट एग्री, लेकिन बोथ के साथ नॉट नहीं लगाया जाता है। अब बोथ में कितने लोग आए, दो आए, तो दो है और नेगेटिव सेंस दे रहा है, दो है और नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, नीदर एग्रीड। क्या लगाएंगे, नीदर एग्रीड। क्लियर हुआ? तो ये आपको देखो क्या क्या थे, एनी, नन, ईदर एंड नीदर।
एक बोथ भी लिख लीजिएगा, एक बोथ है, ठीक है। देखो एनी टू प्लस ईदर टू, नीदर टू, नन टू प्लस, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर टू, ये सब होते हैं पॉजिटिव और ये होते हैं नेगेटिव सेंस के लिए। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो इसी वीडियो को आप एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन। देखो यहाँ पर अब मैंने ईच एवरी नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने ईच और एवरी को नहीं लिया है, क्योंकि ईच और एवरी का कंसेप्ट थोड़ा अलग चलता है। उनके बारे में क्या क्या हमने पढ़ना है थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है। ईच जो है वो एज ए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों ही तरह से यूज होता है। और एवरी जो होता है वो सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, एवरी जो होता है सेंटेंस में हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो इसीलिए एवरी को कभी भी अकेले यूज नहीं कर सकते हैं। एवरी के बाद हमेशा आपको क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। एवरी के बाद आप हमेशा आपको क्या मिलेगा, कोई नाउन मिलेगा, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या होते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन ईच आपको सेंटेंस में अकेला मिल सकता है, क्योंकि अगर ईच देखो अगर सेंटेंस में अकेला आया है तब तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। नाउन नहीं होता है, क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और अगर नाउन के साथ आता है तब वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। क्लियर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही होने वाला है। आई होप वीडियो सभी को पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। Till then, thank you. Bye bye.